अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, इस लेक्चर में हम पार्थेनोकार्पी और पोलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। आज हम पार्थेनोकार्पी और पोलिनेशन की तफसील जानेंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं कि पार्थेनोकार्पी क्या है। पार्थेनोकार्पी ये एक ऐसा अमल है जिसके दौरान ओवरी अपने अंदर मौजूद ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन का अमल हुए बगैर ही फल में नमू पा जाती है। आम तौर पर होता क्या है? आम तौर पर ये होता है कि ओवरी तब फल में नमू पाती है जब ओवरी के अंदर मौजूद ओव्यूल के अंदर फर्टिलाइजेशन का अमल हो जाता है, यानी ओव्यूल के अंदर पड़े हुए एग के साथ जब स्पर्म मिल जाता है, तब ओव्यूल बीज में तब्दील होता है और ओवरी फल में तब्दील हो जाती है। मगर बास मामलात में ऐसा नहीं होता। अभी ओवरी के अंदर मौजूद ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन का अमल नहीं हुआ और ओव्यूल बीज में तब्दील नहीं हुआ, लेकिन ओव्यूल के बाहर जो ओवरी है वो फल में नमू पा चुकी है। इस अमल को पार्थेनोकार्पी कहते हैं और इस अमल के नतीजा में बनने वाले जो फल होते हैं, चूंकि उनके ओव्यूल बीज में तब्दील नहीं हुए होते, क्योंकि ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन का अमल नहीं हुआ। जब तक ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन का अमल नहीं होगा तो ओव्यूल से बीज नहीं बनेगा। लेकिन ओव्यूल के बाहर जो ओवरी है वो फल में नमू पा चुकी है, तो फल तो बन जाएगा लेकिन ओव्यूल बीज में तब्दील नहीं होगा और ऐसे फल जो पार्थेनोकार्पी के जरिए बनेंगे उनमें बीज नहीं होगा, जैसा कि केला और बहुत सारे अंगूर जिनमें बीज नहीं होते वो पार्थेनोकार्पी के जरिए बनते हैं। तो पार्थेनोकार्पी की हम तारीफ लिख लेते हैं। इस अमल के दौरान ओवरी अपने अंदर मौजूद ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन के अमल के बगैर ही फल में नमू पा जाती है। ऐसा अमल और इस तरह के फल बनने के अमल को पार्थेनोकार्पी कहते हैं। अगर मैं दोबारा दोहराता चलूं तो ये कार्पल था जो कि फूल का मरकजी हिस्सा था और कार्पल का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा था उसको ओवरी कहा था और इसी ओवरी के अंदर ओव्यूल था। इस ओव्यूल में बुनियाद पर एग पड़ा हुआ था। ये हमने गुज़िश्ता लेक्चर में तफसील से पढ़ा था। जब इस एग के साथ स्पर्म आकर मिल जाता है, यानी जब इसकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो ओव्यूल है ये बीज में तब्दील हो जाता था और ओव्यूल के बाहर जो ओवरी है वो फल में तब्दील हो जाती थी। ये था नॉर्मल मामला। मगर पास मामलात में क्या होता है कि अभी इस ओव्यूल के अंदर पड़े हुए एग की फर्टिलाइजेशन नहीं होती और ओव्यूल बीज में तब्दील नहीं होता, मगर बाहर मौजूद ओवरी वो फल में तब्दील हो जाती है, फल में नमू पा जाती है। हालांकि अभी अंदर बीज नहीं बना। बीज कैसे बने? बीज तो तब बनता है जब ओव्यूल के अंदर पड़े हुए एग की फर्टिलाइजेशन हो जाए और फिर ओव्यूल बीज में तब्दील होता है। मगर अभी ये सारा अमल नहीं हुआ, अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, अभी ओव्यूल बीज में तब्दील नहीं हुआ, मगर बाहर मौजूद ओवरी फल में तब्दील हो चुकी है। तो ऐसे फल में चूंकि ओव्यूल बीज में तब्दील नहीं हुआ होता, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई होती, इसलिए ऐसे फल में बीज भी नहीं होता।
और इस तरह के फल बनने के अमल को पार्थिनोकार्पी कहते हैं। पार्थिनोकार्पी के जरिए बनने वाले जो फल हैं उनकी मिसालों में केले का फल है और कुछ अंगूर जिनमें बीज नहीं होते, वो अंगूर भी पार्थिनोकार्पी के जरिए बनते हैं। तो हम मिसालें लिख लेते हैं। केला और अंगूरों की कुछ इकसाम पार्थिनो कार्पी के अमल के जरिए बनती हैं। तो ये हमने पार्थिनोकार्पी का अमल पढ़ा। आपसे पूछा जा सकता है कि पार्थिनोकार्पी क्या है, मुख्तसर सवाल के तौर पर, और पार्थिनोकार्पी के जरिए बनने वाले फलों की मिसालें दें। अब हम पोलिनेशन के अमल की तफसील जानने की कोशिश करते हैं। पोलिनेशन पोलिनेशन क्या है? पोलिनेशन मैंने गुज़िश्ता लेक्चर में बताया था, पोलन ग्रेन्स का एंथर से निकलकर स्टिग्मा में मुंतकिल हो जाना। एंथर जो कि स्टेमन का एक हिस्सा था, ऊपर वाले सिरे पर जो स्टेमन का हिस्सा था, जो मज़ीद 2 हिस्सों पर मुश्तमिल था, जिसमें पोलन सैक्स थी और उन पोलन सैक्स के अंदर पोलन ग्रेन्स बनते थे। तो पोलन ग्रेन्स एंथर से निकलकर अगर कार्पल के ऊपर वाले हिस्से यानी स्टिग्मा पर मुंतकिल हो जाए, इस अमल को पोलिनेशन कहते हैं। तो पोलिनेशन की सबसे पहले हम तारीफ लिख लें। पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा पर मुंतकिल हो जाना पोलिनेशन कहलाता है। तो पोलिनेशन क्या है ये आपने जाना। अब हम पोलिनेशन की इकसाम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पोलिनेशन की 2 इकसाम हैं। पोलिनेशन की इकसाम, तो पोलिनेशन की 2 इकसाम हैं। पहली किस्म का नाम है सेल्फ पोलिनेशन और दूसरी किस्म का नाम है क्रॉस पोलिनेशन। तो सबसे पहले हम जानेंगे सेल्फ पोलिनेशन के बारे में। सेल्फ पोलिनेशन से क्या मुराद है? अगर पोलन ग्रेन एक फूल के एंथर से निकलकर उसी फूल के स्टिग्मा पर, या फिर एक फूल के एंथर से निकलकर उसी पौधे के दूसरे फूल के स्टिग्मा पर मुंतकिल हो, यानी पोलिनेशन का अमल एक ही फूल के अंदर या एक ही पौधे के 2 फूलों के दरमियान हो, इस अमल को सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। तो सेल्फ पोलिनेशन की हम तारीफ लिख लेते हैं। अगर पोलन ग्रेन्स एक फूल के एंथर से उसी फूल के स्टिग्मा या उसी
पौधे के दूसरे फूल के स्टिग्मा पर मुंतकिल हों तो इसे सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। यानी पोलिनेशन का अमल एक ही पौधे के एक ही फूल में या एक ही पौधे के दो फूलों के दरमियान हो। लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजेशन में ऐसा नहीं होता। क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्या है? अगर पोलन ग्रेन एक पौधे के फूल से निकलकर उसी स्पीशीज के किसी दूसरे पौधे के फूल में मुंतकिल हो तो इसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन में पॉलिनेशन का अमल दो अलग-अलग पौधों के दरमियान होता है, लेकिन वो दो अलग-अलग पौधों का ताल्लुक एक स्पीशीज से होना चाहिए। तो हम क्रॉस पॉलिनेशन की तारीफ लिख लेते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है? पोलन ग्रेन्स एक पौधे के फूल से उसी स्पीशीज के दूसरे पौधे के फूल में मुंतकिल होते हैं तो इसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। यानी जो अमल दो अलग-अलग पौधों के दरमियान में होता है, एक पौधे के फूल से पोलन ग्रेन निकलकर उसी स्पीशीज के दूसरे पौधे के फूल में मुंतकिल हो जाए तो इसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो हमने पॉलिनेशन की दोनों इकसाम की तारीफ जानी और उनमें फ़र्क किया। अब हम ये जानते हैं कि पॉलिनेशन कौन से ज़राए से होती है। पॉलिनेशन के ज़राए क्या हैं? जिन ज़राए से पॉलिनेशन होती है, जिनके ज़रिए पॉलिनेशन के दौरान पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा में जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन के ज़राए। तो क्रॉस पॉलिनेशन के हम ज़राए पढ़ने लगे हैं जो कि पोलन ग्रेन्स को एक पौधे के फूल से किसी दूसरे पौधे के फूल में लेकर जाएंगे। क्रॉस पॉलिनेशन के ज़राए में सबसे पहले हवा है, फिर कुछ मक्खियाँ हैं, फिर परिंदे हैं, इसके अलावा चमगादड़ और दूसरे जानवर बशमूल इंसान। तो ये सारे ज़राए हैं पॉलिनेशन के, इनके ज़रिए एक फूल से पोलन ग्रेन किसी दूसरे पौधे के फूल में मुंतकिल होते हैं। अब अगर पॉलिनेशन हवा के ज़रिए हो तो वो वाले पौधे जिनकी पॉलिनेशन हवा के ज़रिए होती है उनकी कुछ मखसूस साख्तें होती हैं जो हवा के ज़रिए पॉलिनेशन होने के मुवाफिक होती हैं। और वो वाले पौधे जिनकी पॉलिनेशन परिंदों या हशरात के ज़रिए होती है उनकी कुछ मखसूस साख्तें होती हैं जो परिंदों या फिर हशरात के ज़रिए पॉलिनेशन होने के मुवाफिक होती है। इनकी तफसील हम आने वाले लेक्चर में जानेंगे, लेकिन अभी हम उन पौधों के बारे में पढ़ लें जिनकी पॉलिनेशन हवा के ज़रिए होती है और उन पौधों के बारे में भी पढ़ लें जिनकी पॉलिनेशन हशरात के ज़रिए होती है। तो वो वाले पौधे जिनकी पॉलिनेशन हशरात या परिंदों के ज़रिए होती है उनमें गुलाब का पौधा शामिल है, उनमें खुले दीवार शामिल है और उनमें सहलाब या ऑर्चिड शामिल है। तो हम उनके नाम लिख लेते हैं। वो पौधे जिनकी पॉलिनेशन
हवा के जरिए होती है, हम उनके भी नाम लिखेंगे जिनकी पोलिनेशन हवा के जरिए होती है, और उन पौधों के नाम भी लिखेंगे जिनकी पोलिनेशन हशरात के जरिए होती है। वो पौधे जिनकी पोलिनेशन हशरात या परिंदों के जरिए होती है। तो पहले हम उन पौधों के नाम लिख लेते हैं जिनकी पोलिनेशन हवा के जरिए होती है। उनमें घास है, इसके अलावा बुंदक है, बुंदक को हैजल प्लांट कहते हैं इंग्लिश में। इसके अलावा बेद का पौधा यानी विलो और मकई का पौधा। इन पौधों के जो एंथर हैं वो स्टिग्मा तक हवा के जरिए पहुंचते हैं, क्रॉस पोलिनेशन। जबकि वो पौधे जिनकी पोलिनेशन हशरात या परिंदों के जरिए होती है, उनमें गुलाब का पौधा है, इसके अलावा गुले अशरफी या उनको बटर कप्स भी कहते हैं, गुले अशरफी, और इसके साथ गुले दीवार यानी वॉल फ्लावर, गुले दीवार और सूरजमुखी। इन तमाम पौधों की पोलिनेशन हशरात के जरिए होती है, यानी इनके पोलन ग्रेन्स हशरात, मक्खियों, परिंदों के जरिए एक पौधे से दूसरे पौधे के फूल में जाते हैं। सूरजमुखी और सहलब, ऑर्चिड जिसे कहते हैं, इन तमाम पौधों की पोलिनेशन हशरात के जरिए होती है। आने वाले लेक्चर में हम हवा और हशरात के जरिए पोलिनेशन करने वाले पौधों में कुछ फ़र्क जानेंगे। तो मुअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने पार्थिनोकार्पी के बारे में जाना कि एक ऐसा अमल है जिसमें ओवरी अपने अंदर मौजूद ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन के अमल के बगैर ही फल में नमू पा जाती है, और इस तरह का फल जो कि पार्थिनोकार्पी के जरिए बनता है उसमें बीज नहीं होता, जैसा कि केला और कुछ दूसरे फल जिनमें बीज नहीं होते। फिर हमने पोलिनेशन की तफसील पढ़ी। हमने पढ़ा कि पोलिनेशन की दो इकसाम हैं, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन, और उनमें फ़र्क किया। और हमने जाना कि वो वाले ज़राए जिनके ज़रिए पोलिनेशन होती है वो हवा, हशरात, परिंदे, जानवर, ये सारे वो ज़राए हैं जिनके ज़रिए पोलिनेशन होती है। और फिर हमने हवा और हशरात के ज़रिए पोलिनेशन करने वाले पौधों की मिसालें भी पढ़ी। हमने जाना कि गुलाब, गुले दीवार और गुले अशरफी ये वो तमाम पौधे हैं जो कि हशरात के ज़रिए पोलिनेशन करते हैं, और हवा के ज़रिए जो पौधे पोलिनेशन करते हैं उनमें मकई, घास, बेद और बुंदक का पौधा शामिल है। आने वाले लेक्चर में हम हवा के ज़रिए और हशरात के ज़रिए पोलिनेशन करने वाले फूलों में मवाफ़क़तें या फ़र्क पड़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।